मसीह यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदावंद के कलाम के साथ। वर्ल्ड पावर टीवी देखने वालों को खुशामदीद। और मुझे खुदावंद में उम्मीद है कि आप खुदावंद के कलाम की जो बरकत है वो हासिल कर रहे हैं। आज फिर खुदावंद के कलाम को हम सीखेंगे। तो बाइबल है मेरे साथ निकाल सकते हैं, रसूलों के ईमाल की किताब, उसका 13वां बाब, उसकी दूसरी आयत जो है हम तलावत करेंगे, दूसरी और तीसरी आयत। रसूलों के ईमाल की किताब, उसका 13वां बाब, उसकी दूसरी और तीसरी आयत जो है वो हम तलावत करेंगे। तो किताब मुकद्दस में यूं मरकूम है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूलकुस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। खुदावंद के पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीजों, आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं जिस मौजू पर, वो है रोजा और दुआ। दुआ रोजा आप कह सकते हैं, या रोजा और दुआ। तो जैसा रोजों के अयाम है, रोजों का मौसम है और हम रोजे रख रहे हैं, ये बात जो है मैं समझता हूं इंतहाई जरूरी है कि रोजे और दुआ का जो लिंक है, फास्टिंग एंड प्रेयर का जो तोलक है, उसको हम अंडरस्टैंड करें। और ये दोनों लाजमो मलजूम है, इनका चोली दामन का साथ है, इनको कभी आप जुदा नहीं कर सकते। बेशक अगर आप रोजा कर रहे और दुआ नहीं कर रहे तो फिर क्या कहा जा सकता है उसके हवाले से? भाई आप रोजा तो कर रहे हैं लेकिन दुआ है ही नहीं। रोजा कर रहे हैं, आप खुदा की हजूरी में वक्त नहीं गुजार रहे। रोजा कर रहे हैं, खुदा के हजूरी में आप वक्त स्पेंड नहीं कर रहे, तो वो सिर्फ महज भूखा रहना है, वो सिर्फ खाने पीने से परहेज ही है, ना कि वो रोजा है जिसका बाइबल ने तकाजा किया है, ना कि वो रोजा है जिसका बाइबल ने एक स्केच दिया है। तो रोजा अगर आपका है तो उसमें दुआ भी जरूरी है। यहां पर अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को मुनादी के लिए भेजा जा रहा है और इससे पेशतर कि उनको भेजा जाए, और पहले रोजे रखे जा रहे हैं और दुआ की जा रही है, और रूलकुस की आवाज को सुना है कि पाक रूह क्या चाहता है, किस किस को किस किस काम के लिए भेजा जाए। और ये कब हुआ? जब वो रोजे कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। खुदा के पाक रूह ने उनसे बात की है कि फलां फलां शख्स को इस खिदमत के लिए भेज दो, फलां फलां को फलां एरिया में भेज दो। ये तब मुमकिन हुआ जब वो रोजे में है और दुआ में है। तो दुआ की अपनी कुव्वत है, ये अच्छी बात है, लेकिन जब उसके साथ रोजा भी हो तो कुव्वत बढ़ सकती है, कुव्वत ज्यादा हो जाएगी, सोने पे सुहागा हो सकता है, डबल कुव्वत हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ रोजा ही है, दुआ नहीं है, तो ये तो भूखे मरने वाली बात है। सिर्फ आप खा नहीं रहे और आप दुआ नहीं कर रहे तो उसका तो फायदा नहीं है। फायदा तभी है जब दुआ भी हो और रोजा भी हो। रोजे में आप हैं और आप खसूसी वक्त दुआ में स्पेंड करें। आप ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो खुदा के साथ स्पेंड करें। आप रोजे में हैं, तन्हाई में आप खुदा के साथ वक्त गुजारें,
ये उम्दा बात होगी और जबरदस्त बात होगी। तो यहां पर लोग रोजे में हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ रोजे में, बल्कि रोजे और दुआ में। तो एक और रेफरेंस बड़ा खूबसूरत है, मैं आपको देना चाहता हूं उसकी एग्जाम्पल। मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका 9वां बाब 27वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकलते। तो लोग, यीशु मसीह के पास एक शख्स आया है और वो कहता है कि मेरे बेटे को शिफा दे, क्योंकि वो बदरू गिरफ्तार था उसका बेटा। उसने कहा मैं तेरे शिगिर्दों के पास लाया और वो ना निकाल सके। तो घर में जाकर शिगिर्दों ने सवाल किया, रब्बी हम उस बदरू को क्यों ना निकाल सके? तो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि ये बदरू की ऐसी किस्म है जो दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकलती। लिहाजा रूहानी कुव्वत के लिए, रूहानी अथॉरिटी के लिए और रूहानी हल्के में आगे बढ़ने के लिए दुआ और रोजा जो है ये दोनों लाज़िम मंजूर है। तो यीशु मसीह ने वहां पर ये कहा है कि उसकी रहाई के लिए, उस नौजवान की रहाई के लिए, बदरू को शिकस्त देने के लिए, बदरूहों की ऐसी किस्म है उसको फेल करने के लिए दुआ और रोजा दोनों जरूरी है। तो यहां पर हम ये सीख रहे हैं कि रोजा जो है दुआ के साथ वो पावर रखता है, दुआ के साथ उसकी कुदरत जो है वो जाहिर होती है। दुआ की वजह से जो है वो बाबरकत बन सकता है और फायदामंद हो सकता है। अगर महज रोजा ही है और दुआ नहीं है, आपने रोजा तो रखा हुआ है और दुआ करने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, या आप दुआ को तरजीह नहीं देते, तो फिर ये रोजा महज फर्जी होगा, महज भूखे रहने का नाम होगा और महज रवायती होगा और महज जो है भेड़ चाल का ये हो सकता है, लेकिन वो नहीं जिसका बाइबल ने तकाजा किया है। और फिर आपके लिए ये फायदामंद भी नहीं हो सकता। फायदामंद तभी होगा जब रोजे के साथ दुआ है। यीशु मसीह को देखिए, जब यीशु मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी से पानी का बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह जो है उसके बाद रूह कुस की रहनुमाई में बियाबान में चले गए और वहां पर यीशु मसीह ने 40 दिन स्पेंड किए। 40 दिन यीशु मसीह वहां पर रहे हैं। यीशु मसीह का एक ही रोजा है 40 दिन का, और यीशु मसीह 40 दिन बाप के साथ राब्ते में, 40 दिन तक वो रोजे में है, 40 दिन तक वो बाप से राब्ते में है। 40 दिन का रोजा है और 40 दिन मतवातर दुआ है। यानी जितना वक्त वो रोजे में है उतना वक्त ही वो दुआ में है, और जितना वक्त वो रोजे में गुजार रहे हैं उतना वक्त वो खुदा के साथ रिलेटेड हैं, बाप के साथ रिलेटेड हैं, और वो रोजे में है। इसलिए तो देख, जब शैतान ने उसको आजमाया है, जब शैतान ने उसको आजमाया है तो शैतान फेल हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने दुआ और रोजे में वक्त गुजारा था। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह का कि 40 रोजे तो है तो दुआ सिर्फ हर रोज की 1 घंटा है, ऐसा नहीं है। जितना वक्त रोजे में है उतना वक्त दुआ में है। तो फिर फतहमंदी के लिए उसके पास बड़ी कुव्वत है। जितना वक्त रोजे में है उतना वक्त दुआ में है। फिर देख, फरिश्ते उसकी खिदमत कर रहे हैं। जितना वक्त दुआ में है उतना वक्त रोजे में है। देख, शैतान शर्मिंदा होकर चला गया है। हम मजीद आगे बढ़े तो और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे सामने आती हैं। खुसूसी वक्त रोजे में स्पेंड करना है और उसके साथ दुआ भी हो। कभी कभी हम माशरे में देखें, लोगों को नोट करें, वॉच करें, लोग रोजा तो कर रहे हैं लेकिन दुआ नहीं है। शायद रोजा निभाने के लिए लोग दोस्तों की संगत में चले जाते हैं। रोजा निभाने के लिए लोग जो है वो कोई मूवीज देखते हैं।
रोज़ा निभाने के लिए लोग कोई और मसरूफियात इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं है। दुरुस्त जो है वो ये है, रोजे के साथ दुआ हो, ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। आप बार बार दुआ कर सकते हैं, कुछ देर दुआ करके वक्फा फिर दुआ कर सकते हैं रोजे के वक्त। तो देखिए फिर उसकी कुव्वत का तजर्बा कीजिए। मूसा को खुदा ने पहाड़ पर बुलाया। बाइबल कहती है 40 दिन और 40 रात मूसा पहाड़ पर था, ना कुछ खाया है और ना पिया है। देख, जितना रोजा, जितना वक्त फाके में है, जितना वक्त रोजे में है, उतना वक्त ही खुदा की हुजूरी में है। 40 दिन वो रोजे में है, 40 दिन रात रोजे में है और 40 दिन रात खुदा की हुजूरी में है। इसलिए बड़ा जरूरी है दुआ में वक्त गुजारे। नैनवा के लोगों ने रोजा रखा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ भूखे ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाट ही उड़ा है, बल्कि खुदा की हुजूरी में आहो नाला है, खुदा की हुजूरी में रोना और चलाना है, खुदा की हुजूरी में गिरे आजारी है। और ये खुदा की हुजूरी में रोना और चलाना, खुदा की हुजूरी में गिरे आजारी करना और खुदा की हुजूरी में पछतावा करना, ये उनकी दुआ थी। क्योंकि उन हर शख्स का दुआ का अपना स्टाइल और अपना अंदाज है। ये उनकी दुआ थी। और देखिए, उन पर अगर रहम हुआ है तो रोजा भी रख रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है मेरे भाई, मेरी बहन, जब तू रोजा करे तो उसके साथ दुआ भी जरूरी हो। जब तू रोजा करे तो उसके साथ खुसूसी वक्त दुआ में स्पेंड कर। जिस तरह कई मरतबा हम अपने अजीजों को फोन कॉल करते हैं, जब मोबाइल पे बड़ी लंबी कॉल हम करते हैं और हम कहते हैं घबराना नहीं है, बात कीजिए, मैंने मोबाइल का पैकेज है, मेरा पैकेज पे बात करते हैं, लंबी बात करते हैं। आप नहीं चाहते कि जल्दी कॉल कट जाए। इसी तरह से अगर आप ज्यादा बरकत चाहते हैं, रूहानी अथॉरिटी ज्यादा चाहते हैं, रूहानी हल्के में बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल पावर और चाहते हैं, तो आपके रोजे के साथ दुआ भी हो। और जितना वक्त रोजे में गुजारे, कोशिश करें उसमें ज्यादा से ज्यादा वक्त दुआ में भी गुजारें, ताकि आप आसमानी बाप से राबते में रहें और आपको खुदा की तरफ से कई ऐसी चीजों का मुकाशफा मिल जाए जो पहले आपके पास नहीं है। आप रोजे का ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। और मैं उम्मीद करता हूं जैसा हमने सीखा है, आइंदा आप रोजे के साथ दुआ में ज्यादा से ज्यादा वक्त स्पेंड करेंगे। कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। मजीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहिए वर्ड पावर।